अच्छा, असाइनमेंट्स जो हैं आज भी बहुत कम लोगों की आई हैं, तो चलें, वो तो मैं आपकी जो वीकनेस है ना उसको समझ रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोग ग्राफिक्स में ही थोड़े से ताक हुए थे कि रमजान स्टार्ट हो गए हैं। और रमजान में टाइम थोड़ा शॉर्ट है। कल आप लोगों की इंशाल्लाह ताला लास्ट क्लास है। तो आज आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहिए। आप मेरे बारे में दें या मैं आपके बारे में दूं ना। तो मैं ये कहूंगी कि मैंने अभी दो बैजेस जो पहले आपसे पढ़ाए हैं, वो दोनों बैच जो थे वो आपके बैच से बहुत ज्यादा एक्टिव थे, बहुत ज्यादा रूटीन वाइज काम करते थे, और बातों में बहुत दिलचस्पी लेते थे, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी करते थे। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा स्लो रहे हैं। चलें, इस कोर्स में से निकलेंगे, किसी और कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आप उसमें एक्टिव हो जाइएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो ग्रुप ग्रुप में पढ़ाया जाता है, फीस लेके पढ़ाया जाता है, आपको एज ए टीम पढ़ाया जाता है, उसका फायदा ही ये होता है कि आप लोगों की पर्सनल ग्रूमिंग हो सके, आप लोगों को बोलना आ सके, आप लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। अदरवाइज यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स पड़े हैं, इतना कुछ पड़ा है कि खत्म नहीं होता अगर आप लोग वहां से सीखना चाहें तो। लेकिन यहाँ पर जो लाइव आपकी क्लासेस और लाइव ग्रुप्स होते हैं, उनका मकसद ही ये होता है कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस डेवलप हो, उसको बात करनी आए। आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं फौरन आप लोगों को उसका रिप्लाई करूँ, ये फायदे होते होते हैं किसी ग्रुप में ऐड होने के, जो कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मिस किए हैं काफी हद तक। तो आगे से किसी और ग्रुप में जाएं तो बातचीत किया करें, बोला करें। और हाजरा ने आज माशाल्लाह से पहला क्लाइंट भी हंट किया है, ये भी मुझे खुशी हुई है। चलें, आज अच्छी बात है बहुत। और बाकियों का मैंने प्रोफाइल के बारे में बताया हुआ है, मुझे ये भी नहीं पता कि क्या चल रहा है वहां पे, क्या नहीं चल रहा, आप लोगों ने फोन को ऑप्टिमाइज किया है या नहीं किया। बहरहाल क्लास तो आज हमारी लास्ट, सेकंड लास्ट है, कल लास्ट हो जानी है। एंड होने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ एक, कि मैंने एज ए टीचर भी और एज ए हाउस वाइफ भी दोनों टाइम जो है वो देख लिए हैं जिंदगी में। वो टाइम भी देख लिया है जब आप कुछ भी अर्न नहीं करते हैं, आप घर में बैठे हैं, फ्री हैं। तो वो टाइम भी देख लिया है मैंने जब आप काम कर रहे हैं, सबको पता है कि आप बिजी हैं, आपका एक प्रोफेशन है, आप प्रोफेशनली चल रहे हैं, और आप अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं और अपने पैसे कमा के उनको अपने आप पे भी और बाकियों पे भी खर्च कर रहे हैं। तो ये दोनों फीलिंग्स जो हैं, इनमें जमीन और आसमान के बराबर का फर्क है। अगर आप लोग आए हैं, आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप लिया है, लेट्स सपोज, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने सीखना चाहा, आप लोग आए, ये अच्छी बात है। दूसरा स्टेप आप लोगों का ये था कि आप लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को थ्रू आउट स्टार्टिंग से लेके आज तक कोर्स के अलावा बहुत सी बातें करती रही हूँ, मुझे लगता है आप लोगों में से किसी ने भी ना उस पर ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट हमारी एक, अब स्टूडेंट है, चले रहने दें, तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मकसद आप लोगों का सेकंड जो आप लोगों का स्टेप था वो ये था कि आप बहुत सारी मेहनत करते, और इस कोर्स के दौरान दौरान ही आप लोग क्लाइंट हंट करते हैं। मेरे लास्ट बैचेज में, दोनों बैचेज में मेरे स्टूडेंट्स अभी तक काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, फील्ड में हैं, और उसके अलावा उन्हें कोर्स के चलते चलते काम मिलता था। और मैंने, ये मुझे पता चल गया था कि आप लोगों को, आप लोग थोड़े वीक रहेंगे। बहरहाल हाजरा ने कल क्लाइंट हंट हंट किया तो बड़ी खुशी हुई है मुझे। चले, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो आया है। तो जब भी आप जिंदगी में किसी भी मकाम पे जाएं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ग्रुप को ज्वाइन करें, तो आप खाली अपने लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, आपने जिनको ज्वाइन किया हुआ होता है उनकी रेपुटेशन के लिए भी आप इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको पता है मैंने अपना एक करियर बनाना है टीचिंग में, तो आप लोगों के अच्छे रिजल्ट्स जो थे वो बहुत मैटर करते थे। बहरहाल कोई बात नहीं है, अब तो वक्त गुजर गया। तो मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहती हूँ कि अभी आपने ये फील नहीं किया कि आप अपनी अर्निंग्स करते हैं, जब अपने पैसे खर्च करते हैं, जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, आपके दिल में तसल्ली होती है कि मेरे पैसे ताकत है।
समझ में आ रही है ना बात? आपको वैसे भी पता है पैसा ताकत है। जब आपके पास होता है आपके दिल को तसल्ली होती है। तो वो तसल्ली आप फील नहीं कर सकेंगे अगर आप फील्ड में आगे जाके भी ऐसे ही रहे जैसे कि आप लोग ग्रुप में रहे हैं। टाइम कभी भी नहीं जाता। टाइम ने नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। कोर्स खत्म हो भी गया ना, दोबारा से स्टार्ट कर लें आप लोग मेरे बाद भी। अपनी प्रोफाइल्स पे काम करना शुरू कर दें। आप इन फीलिंग्स को तभी फील कर सकते हैं जब आप इस मकाम पे आएंगे। और इस मकाम पर आने के लिए आप लोगों को मेहनत की जरूरत है। वो करेंगे तो कामयाब होंगे। ये ढीले तरीके से मार्केट में नहीं चला जाता। दुनिया बहुत फास्ट है। लोग बड़े फास्ट हैं। लड़कियां बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं। अगर तो आप लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों में से कोई अनमैरिड है, उसको तो मैं 100% रिकमेंड करती हूँ कि आप लोगों को हिलजुल करनी चाहिए थी। अब पुराने जमाने में क्या होता था? जो लोगों को, बेटियों को जिनको कढ़ाइयाँ आती थी, सिलाइयाँ आती थी, जिनको कपड़े सिलाई करने आते थे ना, वो कहते थे हाथों का ये हुनर है। ये बेटी के दुख सुख में काम आएगा, ये इसकी जरूरतों के लिए काम आएगा, कल को इसके 2 बच्चे हो जाएंगे, ये अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकेगी। वो एक रोड मैप बनाते थे वो लोग कि हमारे बच्चियों के लिए कल आने वाले वक्त में आसानी पैदा हो। आज के वक्त की आसानी ये है जो आप लोगों को मैं इतने टाइम से कहती रही हूँ, जिसमें आप लोग चले आए तो है कम से कम। आप लोग फील्ड को देख रहे हैं। आज के वक्त का हुनर ये है, आपके हाथों का हुनर जिसको कहते हैं। आज में के वक्त में आपके बुरे वक्त का साथी ये आपके स्किल्स हैं। अगर आप कभी देखें अपनी ऑफलाइन दुनिया हम जिसमें जी रहे हैं ना, पाकिस्तान को तो पहले तीसरी दुनिया कहते हैं। पाकिस्तान बड़े शरीर जो है, एशिया है, ये दुनिया में तीसरी दुनिया कहलाता है। अब सोचिए पहली दुनिया कैसी होगी हमें पता ही नहीं है। और दूसरी दुनिया कैसी होगी वो भी नहीं पता। हम तीसरी दुनिया में बैठे हैं। और तीसरी दुनिया में भी हम वहां बैठे हैं जहाँ अच्छी खासी सुस्ती में हम लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोग जो है ना, कोर्स तो अब खत्म हो गया। मैं आपको ये नसीहत करती हूँ अब कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अनमेरिड हैं, तब तो आप पे फर्ज है कि आपने ये काम करने हैं। इसको अपनी वो पुराने जमाने वाली कढ़ाई सिलाई समझ लें, आप अपने दुख सुख का साथी समझ लें। अगर आप लोग मैरिड हैं फिर भी जाहिर सी बात है, अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करना चाहिए। एक दफा अपने हाथों से कमा के जब आप खर्च करेंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मेंटोर बोलते हैं, कहते हैं, बहुत से लोग फ्री में भी कोर्सेज करवाते हैं, वो क्यों करवाते हैं? यूट्यूब पे इतना मवाद क्यों पड़ा हुआ है? किस वजह से पड़ा हुआ है? तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग अभी भी संजीदा हो जाए। आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने कि नहीं की अभी? नहीं मैम। ठीक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर जो है ना, अ, जो है हमारी वेबसाइट्स वो पहले से ओपन करके रखी हुई हैं। अब आप स्टेप बाय स्टेप समझे आज हम करने क्या जा रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं एआई जनरेटेड वीडियोस जो होती है ना, एआई से रिलेटेड। अभी किसी स्टूडेंट ने कहा था, तो मैंने आप लोगों को वो वाली वीडियो जो है वो जनरेट करना सिखाने जा रही हूँ। और ये भी बहुत ही आसान है। यूट्यूब पे बहुत से ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि हमने थोड़ा देखा हुआ होता है, रिसर्च की होती है, इसलिए आपके काम आ जाते हैं। तो ये है चैट जीपीटी, जो मैंने आप लोगों के सामने सबसे पहले ओपन की है। अब चैट जीपीटी के बारे में मैं काफी टाइम से कह रही हूँ कि आप लोग इसको सर्च करें, इसको देखा करें। शायद कोई देख, कितने लोग देखते हैं ये तो मुझे जरा बताइए अभी। मैम चैट मैं भी देखती हूँ। मुझे यूं लगता है कि चैट जीपीटी से मैं सारी बातें कर रही होती ये बात ठीक है। जी मैम, मैं भी देखती हूँ। 3 लोग हो गए हैं, 7 लोग अभी जो मौजूद हैं उनमें से। तो ये इतनी अहम है ना कि क्या बताऊं। आप समझ लें कि इस पूरे कोर्स में अगर मैं आपको एज ए टीचर और पूरी हमदर्दी के साथ कुछ सजेस्ट करूंगी ना, तो वो आपको चैट जीपीटी करूंगी। ठीक है। मैं सोचती हूँ काफी जी दिनों से मैम, लिखा लिखा करूं इसके ऐसा बारे ही में। है। ऐसा ही है, टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन ये बताना चाहिए। इल्म हमारे पास आ गया तो हमें लोगों को भी बताना चाहिए। खैर, चले ये देखे, मैंने बिल्कुल सिंपल और सादी चीजें यहाँ पे लिख के रखी हैं। जैसे कि एक खरगोश पर 5 लाइंस की स्टोरी लिखें। तो फिर ये चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पे एक
5 लाइंस की जो है वो स्टोरी लिख दी। ठीक है, एक छोटा सा सफेद खरगोश एक सुंदर जंगल में रहता था। एक दिन उसे एक, ये क्या है, मिठाइयों से भरी टोकरी मिली जो किसी ने छोड़ दी थी। इसी तरह की ये बातें आगे 3-4 लाइंस और लिखी हुई हैं। वो बहुत खुश हुआ मगर सोचा अकेले खाने से बेहतर है दोस्तों के साथ बांटे। तो ये 5 लाइंस जो है ये मुझे चैट जीपीटी ने आराम से लिख दी। अब मैंने उसे कहा कि अब इस स्टोरी के अकॉर्डिंगली हर सीन के लिए प्रॉम्प्ट लिख दें। ठीक है, अलग अलग प्रॉम्प्ट लिख दें कि जितने भी सीन बदले हैं, जैसे कि एक छोटा सा सफेद खरगोश एक सुंदर जंगल में बैठा था, तो ये एक सीन है। ठीक है, ये एक अलग नजारा है। एक प्रॉम्प्ट इस लाइन से रिलेटेड जनरेट होगा तो वो खरगोश आपको ग्रीनरी में बैठा मिलेगा। और एक दिन उसे मिठाइयों की टोकरी मिली, ये एक अलग सीन होगा। तो फिर इसी हिसाब से उसने मुझे ये डिफरेंट जो है प्रॉम्प्ट्स जो है वो जनरेट कर दिए हैं कि ये प्रॉम्प्ट्स आप डालिए। ये देखिए ये 5 ही हैं कि ये प्रॉम्प्ट्स आप डालिए, आपको सारी की सारी पिक्चर्स जो है वो एआई जनरेटेड मिल जाएंगी। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से सिंपली करती हूँ कि एक जो प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी कर लेती हूँ। बिल्कुल सादा तरीके से ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं अभी बना रही हूँ ना अपनी यूट्यूब के लिए वीडियोस, तो मैं बहुत सारी हेल्प जो है वो चैट जीपीटी से लेती हूँ। ये देखिए इसको मैंने कर लिया है कॉपी। अब मैंने जनरेट करवाना है एक इमेज। तो आप ये देख लीजिए कि ये है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, ये एक वेबसाइट है, अभी ओपन हो जाती है आपके सामने। इमेज जनरेटर, ठीक है, एआई इमेज जनरेटर, ये एक वेबसाइट है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफी अच्छे हैं। और खाली इसके ही नहीं, आप अपनी सर्च कीजिएगा। मैंने जितनी सर्च की हुई है उसमें से मैं जिन चीजों को यूज करती हूँ, जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं साइट्स, वहां पे मैं आपको 2-3 बता दूंगी। आप लोग खुद से सर्च करिएगा तो सेम प्रोसेस होगा हर वेबसाइट में जिसमें भी आप जाएंगे। ठीक है, तो ये है एक कोको माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर। वेबसाइट भी वो जनरेट करके देती है प्रॉम्प्ट। हाँ जी, प्रॉम्प्ट अगर मैंने कहा एक कोको क्लिप वेबसाइट है, उससे भी बहुत अच्छी प्रॉम्प्ट जनरेट होती है वीडियोस और पिक्चर्स की। अगर प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो आपको पिक्चर्स बहुत अच्छी वो जनरेट करके देती है। जी। तो इसी तरह मैंने कहा ना कि बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप लोग किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस जो है वो सबका सेम है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर जो है यहाँ पर मैंने इसको लॉग इन कर लिया है। आप इसमें छोटा सा अपना एक अकाउंट बना लें। तो ये इसका ये जो है होम पेज है, व्हाट डू यू वांट टू डिजाइन। और ये देखिए नीचे सारी इसकी कैटेगरीज हैं, आप लोग खुद देखेंगे इन्हें कि क्या कुछ है। ये एक फॉर एग्जाम्पल्स पड़ी हुई है पिक्चर, ये देखें जैसे मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया है, क्रिएट अ बोल्ड मॉडर्न 3D डिजाइन विद, ये सारे का सारा प्रॉम्प्ट जो है ये इस तस्वीर में डाला गया तो ये पिक्चर बनी। वो यहाँ पर जस्ट एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखी गई हैं कि ये प्रॉम्प्ट्स हैं और इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप लोग भी इस तरह से इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। अब आपने देखना है यहाँ पर कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं, इमेजेस, आइकन्स, वॉलपेपर्स, इमिटेशंस, बैनर्स, या क्या। फिर यहाँ से ये एरो का एक नजर आ रहा है आपको पॉइंट, इससे आप आगे से आगे भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने इमेज जनरेट करना है तो मैं यहाँ पर ये जो फर्स्ट में ऑप्शन आ रही है इमेज मैम की, ये पेड है या फ्री वर्जन है ये? ये फ्री वर्जन है। इसमें 15 क्रेडिट्स आपको स्टार्ट में मिलते हैं जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये देख रही हैं आप, ये 15 क्रेडिट्स जो हैं इसके फ्री हैं। तो यहाँ पर आप लोग आ जाते हैं तो ये पेज आप लोगों के सामने ओपन होगा। इसके रिजल्ट्स आप देखें, ये इनके साथ भी प्रॉम्प्ट्स हैं सारे माशाल्लाह से बहुत अच्छा। ये रिजल्ट बेस्ड किस बात पे करते हैं, जैसा जानदार आपका प्रॉम्प्ट होता है ना वैसे ही रिजल्ट्स आप लोगों को मिलते हैं। अब ये पैरेट की मैम क्या इनकी बात वीडियोस भी है। बनती है? हाँ जी, इसकी वीडियोस भी बनती हैं, वो भी मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं सारे कि ये चीजें, और ये फ्री होते हैं और इसको खरीद लें तो मजा ही आ जाता है ना बस। इसके बाद यहाँ पर आप देख रही हैं कि यहाँ पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन जो है, यहाँ पर ये प्लस का एक बटन नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने प्रॉम्प्ट लिखा है और यहाँ पर मैं जो हूँ अपना प्रॉम्प्ट जो है उसको पेस्ट कर दूंगी। ये मैंने अपना प्रॉम्प्ट जो है ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके बाद आप यहाँ से साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आपके पास स्क्वेयर साइज है, पोर्ट्रेट है और वाइड साइज, कोई सा भी साइज आप यहाँ से अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं।
और साइज सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ से सिंपली क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो इमेज जो है आपका, ये देखिए, ये इमेज आपका जनरेट होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एक ये माइक्रोसॉफ्ट है, इसका तो जाहिर सी बात है आपको बताना इसलिए बनता है कि और भी बहुत सारी वेबसाइट है, सेम प्रोसेस है, तो आपको ये पता हो कि किसी वेबसाइट में अगर हम जनरेट करते हैं इमेज तो उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर आप लोगों को ये रिजल्ट जो है ये यहाँ पे मिल गए हैं। और अगर मैं वो पढ़ के दिखाऊं आपको तो सेम यही चीजें हमने वहां पे अपने प्रॉम्प्ट में दी हैं और ये मिल गई हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी हो सकता है आप इस वेबसाइट से कहीं बाहर निकलें तो आपको इससे भी ज्यादा अच्छी जो है तस्वीरें देखने को मिले। ये प्रॉम्प्ट में मैंने कहा ना, ये प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है, और जो प्रॉम्प्ट इसको दिया गया है उसके हिसाब से ये जबरदस्त है, बहुत अच्छी है। मैंने इसमें बहुत सी पहले भी पिक्चर जो है वो जनरेट की हुई हैं, और क्या उनका रिजल्ट है, कोई मत पूछने की बात ही नहीं है। एक तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब आपको मैं अपने ही कैनवा में जाके भी ये काम बता दूं कि वहां पर भी आप लोग जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये पहले मैंने यहाँ पर करके रखी हुई है, इनको छोड़ देते हैं हम और गो बैक करती हूँ मैं। और सेम प्रॉम्प्ट जो हमने वेबसाइट से कॉपी किया है, जो हमने डिजाइनर को, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर को दिया है, वो मैं यहाँ पर पेस्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पर ये स्टाइल का ऑप्शन है नीचे, इसमें से आप ये देखिए फिल्मिक, फोटो, हाई फ्लैश, इस तरह के ये स्टाइल्स हैं सारे कुछ। इसमें से आप कोई सा भी जो है वो चॉइस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये कर लेती हूँ लास्ट वाला। इसके बाद यहाँ पर आप साइज भी सिलेक्ट कर सकते होते हैं, रील साइज में बनाना चाहें, लैंडस्केप स्केप में या फिर स्क्वायर में, वो भी आप लोग यहाँ से चॉइस कर सकते होते हैं। ये दोनों काम करने के बाद, प्रॉम्प्ट ऐड करने के बाद, आप यहाँ से जनरेट इमेज पे आप क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ये देखें सेम प्रोसेस हो रहा है जैसा अभी आपने माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में देखा है। आप लोग क्लास में ही है ना? जी 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 मैम। मैम। जी। तो ये देखिए, मैं आपको अब थोड़ा सा कंपैरिजन ही सिर्फ दिखाना चाह रही थी कि आप लोगों को पता हो कि हम कैनवा में किस तरह का काम कर सकते हैं, क्योंकि कैनवा ही तो हमारी बेस है, हमारी जो है एक। ये देखें, ये एआई इमेज, इसका देखें। अब डिफरेंस जो थोड़ा सा आएगा ना, अच्छा ये काफी रियलिस्टिक है, उसकी बनिस्बत ये काफी रियलिस्टिक है। और मैंने कैनवा की पिक्चर्स जो हैं इनको मैंने वहां पर फ्लिंग एआई में, इनको मैंने वीडियो फॉर्मेट में चेंज नहीं किया। ऐसे मैं आपसे कहूँ, मेरा इस बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, आप इसको करके देखिएगा वीडियो फॉर्मेट में चेंज कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। लेकिन अगर मैं पिक्चर वाइज देखूँ तो ये मुझे माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। मुझे ये काफी रियलिस्टिक और ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रॉम्प्ट कमजोर है तो उस हिसाब से, लेकिन तरीका ये है, और रिजल्ट्स इसके मुझे ज्यादा अच्छे और ओरिजिनल लगे हैं। दरअसल एआई का मसला ही ये है कि वहां पर ओरिजिनलिटी जो है वो कम है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। आपने ये देख ली, यहाँ पर ये बनी हुई है। अब हम इसको यहाँ से, ये बटन जो आ रहा होता है ना, ये वाला, यहाँ से आप सिंपली अपनी पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते होते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, सबको बारी बारी करना है, ठीक है। ये सारी अब मैंने डाउनलोड कर दी, ये हमारे पास सिस्टम में हो गई सेव, ठीक है। और इसके बाद अब मैं आप लोगों को एक और, अब इसको हम कर देते हैं, यहाँ से मैं इसको काट देती हूँ, बंद कर देती हूँ। और हम चलते हैं एक और वेबसाइट पे जिसका नाम है क्लीन एआई। अच्छा, पिक्चर्स को जो है वीडियो फॉर्मेट में चेंज करने के लिए सबसे बेस्ट जो अभी तक मेरी नज़र में है वो क्लीन एआई है। अगर आप लोगों की नज़र में कोई और हो तो हो सकती है, लेकिन मैंने जितनी अभी तक आज तक रिसर्च की है और जितनी दफ़ा मैंने क्रिएशन की है, मुझे क्लीन एआई सबसे अच्छी लगती है, सबसे बेस्ट है। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग अगर कोई और आप लोगों की सर्च आ जाए तो यहाँ पर ये मैम देख अगर लीजिए, ये क्लिंग एआई का इसमें भी ये लॉगिन किया हुआ है। ये इसका एक तरह से होम पेज है। तो यहाँ पर जो है मैम अगर यही एप्स हम बाय करना चाहें तो किस तरह बाय करेंगे? मोबाइल में भी सेम इसी तरह से चलता है ये सब कुछ। नो मैम, परचेज करना चाहें तो मतलब जैसे हम लोगों ने कैनवा थोड़े से पैसों में परचेज कर, इसी तरह ये सस्ती होंगी या मतलब काफी ज्यादा ये महंगी सस्ते होंगी? में नहीं होंगी, ये इस ये नहीं ऐसे दिख सकती ना।
तो ये देखिए जेपीजी पीएनजी फाइल अप टू 10 MB विद मिनिमम डायमेंशन ऑफ 300 पिक्सल्स। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो, हमने इमेज टू वीडियो को सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे ये आपके पास एक चीज आ रही है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, क्लिक ड्रॉप पेस्ट। इस पे क्लिक करते साथ ही आप जो है अपने सिस्टम की गैलरी में चले जाते हैं। तो सिस्टम की गैलरी में जाने के बाद अभी मैं जो पिक्चर्स लूंगी वो पिक्चर्स मैं लूंगी जो हमने माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में से अभी बनाई है। उनका मैंने नाम तो कोई लिखा ही नहीं था। देखो ये थी। देखते हैं आप। हाँ सच, इसके लिए भी हमने प्रॉम्प्ट देना है। इसके लिए भी प्रॉम्प्ट देना है। वीडियो अगर आप इमेज जनरेट कर रहे हैं उसके लिए प्रॉम्प्ट अलग देते हैं, और अगर उसी इमेज को आपने वीडियो में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए प्रॉम्प्ट जो है वो अलग से दिया जाता है। ये देख रही हैं आप निदा, यहाँ पे भी 20 क्रेडिट्स जो हैं ये आपके पास अवेलेबल है। अब हम चले जाते हैं फिर से चैट जीपीटी पे एक दफा, और इसको मैं कॉपी किया हुआ है, इसको मैं नीचे ही पेस्ट करती हूँ। और बहुत ही आसान अल्फाज से, मुझे ये नहीं, मुझे मेरे पास ना स्क्रीन नहीं आ रही कैनवा की कि आप लोग हैं या नहीं हैं, कहीं ये ना हो कि गुम जाएं आप तो मुझे पता ही ना चले। मैम है, नहीं सब है। मैम है। अच्छा नहीं ठीक है। मैम है हम। है ठीक है। मैम, सुन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मैं इस फॉर्म की वीडियो मैंने भी इसे कमांड दी है कि इस प्रॉम्प्ट की जो है ना मैं वीडियो जनरेट करना चाहती हूँ। अभी आप मुझे वीडियो जनरेट करने के लिए एक न्यू प्रॉम्प्ट जो है वो लिख दें। और ये बहुत ही आम बातें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। असल में जब आप काम करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि आपको उसी तरह के रिजल्ट्स मिले। तो ये देखिए, ये वीडियो प्रॉम्प्ट एक हमें इसी हमारे पुराने प्रॉम्प्ट से रिलेटेड मिल गया है। स्मॉल वाइट रैबिट पीसफुली इन अ लश ग्रीन जंगल। इसको मैं सारे को पहले कॉपी करूँ यहाँ से जी, और इसके बाद मैं इसको, ये हिस्सा नहीं करना, इसको प्रॉम्प्ट को मैं वहां पे ले जाके पेस्ट करती हूँ, और उसी प्रॉम्प्ट से रिलेटेड सेकंड वीडियो प्रॉम्प्ट की हम एनिमेशन बना लेंगे, वीडियो बना लेंगे। तो इसको हमने कर लिया कॉपी। अब हम चलते हैं एआई थीम पे, और इसका भी प्रॉम्प्ट प्लीज योर क्रिएटिव। इसका प्रॉम्प्ट कहाँ पे डालेंगे? उन्हीं तो वीडियो। अच्छा चलो सीधा सिंपल स्टार्ट करके देखते हैं। अब ये देखना शुरू कर दिया इसने। देखती हूँ क्या रिजल्ट देती है, लेकिन इसका प्रॉम्प्ट तो हम डाला करते थे पहले। अपग्रेड भी तो दिन ब दिन हो जाती हैं चीजें। मैम मैम प्रॉम्प्ट इसमें शायद टेक्स्ट टू वीडियो में, टेक्स्ट वाले में टेक्स्ट डालेंगे तो फिर वीडियो।
नहीं, यहाँ पे साथ ही एक ऑप्शन आ जाती होती, ठीक है, अपना प्रॉम्प्ट भी डालें आप जिस तरह से आप एनिमेट करवाना चाहते हैं। अच्छा। हिंदी क्यों जने, अच्छा इसको थोड़ा टाइम लगता होता है, थोड़ा सा टाइम जो है ना, ये ज्यादा टाइम टेकिंग होता है ये। एस्टिमेट वेट टाइम 9 मिनट्स ये दे रही है, 9 मिनट। मैम आपने बोला था कि जो आज सेकंड लास्ट क्लास है तो आपने बोला था कि वेब डिजाइनिंग की एक क्लास भी दूंगी, तो वो कल होगी या वो आपने कहा था कि कोई मुझे याद करवा दे? वो कल, कल है वो लास्ट क्लास है हमारी। तो ये अभी इसको 9 मिनट्स हैं लेफ्ट, या मे बी इससे जल्दी हो जाए। मैं आप लोगों को अगली बात बताती हूँ कि जब ये वीडियो यहाँ पर जनरेट हो जाती होती है, तब आप इसे ले जाते हैं कैनवा में, कैपकट में, या फिर InShot में, जिसमें भी आप लोग ले जाना चाहें। वहां ले जाके सेम प्रोसेस होता है। आप जो है वीडियो को, जैसे हम कैनवा में वीडियो लेते थे और वहां पे उसको प्लेस करते थे, नीचे उसके हम लोग जो है अपनी वॉइस ऐड करते थे और म्यूजिक ऐड करते थे, और टेक्स्ट वगैरह आपने कुछ भी लगाना है वो लगा के, तो वीडियो जो है वो टोटली कंप्लीटली जनरेट हो जाती है। ठीक हो गया, सिंपल इसका फॉर्मूला है। इसके बाद मैं आप लोगों को कैनवा में लेके चलती हूँ, और एक छोटी सी बात है वो भी, कैरेक्टर एनिमेशन। अब तो उसका जो है इतना रुझान ही नहीं रहा, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं रही, अब AI से सारा काम चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं जरा सी छोटा सा आपको वहां पर भी एक एग्जाम्पल बना के दिखा दूं। मैम हमारे कोर्स के 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए, 3 मंथ्स हो गए हमें। नहीं, मैंने कलेक्ट नहीं किया कितनी देर हो गई, लेकिन हमारी क्लास जो है उसमें जितने हमारे कोर्स की आउटलाइन में जितनी भी कैटेगरीज थी वो सारी कवर हो गई हैं। और मैम वो आपने कहा था कि वो ज्वाइन करने के लिए कुछ आपने बताया था कि मैं एक बना रही हूँ प्रीवियस ग्रुप का, और एक और इसमें से भी कोई ज्वाइन करना चाहे, वो मैंने मिस कर दिया शायद। उसमें क्या था? कौन सा ज्वाइनिंग, किसकी बात कर रही हैं? मैम आप कह रही थी कि आप एक ग्रुप बना रही हैं जो प्रीवियस स्टूडेंट्स भी उसमें हैं, तो आप में से भी कोई ज्वाइन होना चाहे किसी प्रोजेक्ट के लिए, शायद कुछ आपने बताया था। मेरे जहन से निकल गया, मुझे कल परसों पूछना था, फिर वो वो मैं कर रही थी जल्दी बात जल्दी में यूट्यूब मेरे के जहन से। लिए, यूट्यूब के लिए मैं बात कर रही थी वो, कि हम चाह रहे हैं कि यूट्यूब चैनल जो जो बनाने में इंटरेस्टेड है वो आ जाए और हम मिलके जो है चैनल बनाए। उसमें मैं आपको बताती हूँ, अभी जरा मैं देख लूँ एक दफा वाकई में कि कोर्स का कितना टाइम जो है वो गुजर गया है। वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसका क्या फंडा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना एक्टिव है कोई। हम्म। मैम ये रमजान की वजह से बीच में एक्टिव खत्म हो गया, अभी इंशाल्लाह जो है ना एक्टिव होंगे। प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा असल में। प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा ना। मैम मैं चाह रही थी कि यूट्यूब चैनल मैं क्रिएट करूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्रोसीजर बताइएगा आप। उसका प्रोसीजर जो है वो आपको मिलेगा यूट्यूब पे, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, उसका मैं कोई लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। वो बिल्कुल सिंपल है, कोई उसका उसमें मसले की बात नहीं है। मसला होता है आपका कंटेंट जनरेट करने में और आपकी मुस्तकिल मिजाजी से। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आप कर क्या सकते हैं, आपकी स्पेशलिटी किस चीज में, आप क्या बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये देखना होता है, मेरे ख्याल है किस तारीख को हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था, जनवरी को, 1 20 जनवरी जनवरी, को। 20 फरवरी। 20 फरवरी, 20 जनवरी। मार्च, मैम 20 फरवरी। 20 नो, फरवरी। 20 जनवरी ओ को। नहीं हाँ मैम, जी, मैम 20 जनवरी को हुआ था। हाँ, जनवरी या फरवरी, तो अभी मार्च है। हम कम ज्यादा टाइम रखते हैं, लेकिन चीजें ये देखने की होती हैं कि कोर्स की आउटलाइन जो है वो कम्प्लीटली कवर होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता है छुट्टियां भी आती हैं, साथ में अगर कभी कोई मसाइल हो जाए वो भी साथ में कवर होते हैं, तो फिर मिनिमम और मैक्सिमम टाइम की जो है परसेंटेज निकाल के 2.5 से 3 महीने बन जाते हैं। कैमरा किसका ऑन है? प्रिया, मुदस्सिर अपना कैमरा ऑफ कर लो।
तो अभी बात करें थे हम यूट्यूब की। तो यूट्यूब के बारे में बात ये कर रही थी कि वहां पर एक ऐसा होता है, तो लोगों ने टीम्स बनाई हुई होती हैं, आपको पता है क्या इसको कहते हैं, जो लोग मोनेटाइज्ड चैनल बेचते हैं, उनका एक तरीका कार होता है कि उन्होंने बहुत से लोग हायर किए हुए होते हैं, और उन्होंने उनको अपनी जो यूट्यूब वीडियो है उसको देखने पे लगाया हुआ होता है। उसके लिए उनको पेमेंट की जाती है कि वीडियो आएगी, आप लोगों ने वॉच टाइम देना है। और उनको अपने सर्वर पे पता चल रहा होता है कौन से मेंबर ने वॉच टाइम दिया, कौन से मेंबर ने नहीं दिया। तो इस तरह से एक बिजनेस जो होता है वो चल रहा है। तो कुछ लोग अपने ग्रुप में भी इस तरह करते हैं, जैसे कि हम 10 लोग मिल जाएं, और आपने अगर अपने चैनल पे ये स्टार्टिंग के लिए आपके लिए एक ट्रिक ही होती है कि 10 लोग मिल जाए, तो मैंने अगर लेट सपोज वीडियो अपलोड किया तो आपने उसको देखना है। आप 9 के 9 लोगों ने बाकियों ने देखना है। आपने किया तो बाकी के 9 लोग देखेंगे, फिर तीसरे ने किया तो फिर बाकी के 9 लोग देखेंगे, और कमेंट भी करेंगे, और इस तरह से आप लोग एक दूसरे के चैनल्स को ग्रो करते हैं। तो वो वाला एक बात हम कर रहे थे, मेरा जो लास्ट बैच है उसमें 1-2 गर्ल्स हैं, बल्कि ज्यादा है। उस बारे में मैंने आपसे कहा था, आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है तो आ जाए। किसी का इरादा है बनाने का? यस मैम, मेरा इरादा बन रहा था बनाने का। मैं भी हूँ। मैम मैंने किस बनाना कैटेगरी में आप जाना चाहेंगे आप लोग? मैम मेरा था फेसलेस जो वीडियोस आजकल बहुत मैंने पढ़ा था कहीं एक आध किसी की वो भी देखी थी कि फेसलेस वीडियोस का बहुत आजकल ट्रेंड है, जिस तरह से आप बच्चों की स्टोरीज बना लो या कुछ इस तरह से बना लो। मैम मेरा भी यही है, फेसलेस वाला मैंने भी पढ़ा है। हाँ जी, वाकई में ये है। और दूसरी बात ये है कि एआई जनरेटेड वीडियोस का भी बहुत ही ज्यादा स्कोप है अब, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती है, और अगर पेड आप लें तो बात तभी बनती है अच्छी तरह से, नहीं तो ऐसे कैसे इंसान करे। पर मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से बात बताती हूँ कि मैंने ग्राफिक्स का जो था अपना चैनल बनाया, और मेरी फॉलोइंग भी जाहिर सी बात है थी, तो मैंने वीडियो बनानी और अपलोड करनी स्टार्ट की। लेकिन आप ये, और उस दौरान मैं दरअसल काम भी कर रही थी, जॉब भी कर रही थी, और आपने अपने घर को भी देखना होता है। तो उस वीडियो को बनाने का क्या सिस्टम है कि आपने पहले एक डिजाइन सोचना है, उसको बनाना है, फिर आपने उसको फिंगर टिप्स पे लाना है, ताकि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो स्मूथली आपका काम चले ना, उसमें किसी तरह की रुकावट ना हो, जैसे हम लाइव में इतना कुछ इधर उधर की बातें सारा कुछ करते हैं। तो मैंने जब उसको बनाना शुरू किया तो मुझे इतने जल्दी फॉलोइंग मिलना स्टार्ट हुई, और मेरी एक जो वीडियो थी वो मुझे 5 घंटे का वॉच टाइम देती थी, क्या आप लोग मानेंगे? एक वीडियो 5 घंटे का वॉच टाइम लेके जाती थी। और इतनी जल्दी वो चैनल जो था मेरा ग्रो कर रहा था, क्योंकि लोग आ रहे थे, लोगों को जरूरत होती है सीखने की। बहुत अच्छा चला, लेकिन मैं थक गई, बहुत जल्दी थक गई, क्योंकि बहुत सारे काम और भी मेरी जिंदगी में चल रहे थे। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अच्छा, अभी जो मैं मोटिवेशनल चैनल रन कर रही हूँ, इसके बारे में मेरे क्या ख्यालात थे? मेरे ख्यालात थे कि ये वीडियो जो है ये उस वीडियो से बहुत आसान पड़ेगी, लेकिन मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊं कि ये वीडियो भी उसी वीडियो की तरह स्ट्रगल मांग रही है। पहले इतनी मेहनत से कंटेंट तैयार करना पड़ता है, बहुत मेहनत से। उसके बाद आप जो है वॉइस ओवर जनरेट करते हैं। वॉइस ओवर जनरेट करना एक अलग मुहिम है, वो भी आसान नहीं है। अपने आप को पूरी तरह से मौजूद करना, प्रोनाउंसिएशन ठीक रखनी। मैम यही वजह है वो ये असाइनमेंट में वॉइस ओवर का सारा मसला आ रहा है, वरना तो ग्राफिक्स में तो आराम से कर लिया, वीडियो भी बन गई, वीडियोस जनरेट भी हो गई, लेकिन वॉइस ओवर करना ना वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो रहा है ना? मुझे वापस दोबारा रूम में जाना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा, और ये बदतमीजी जिसने भी की है वो मुझे हटानी पड़ेगी। आलिया, मुझे लग रहा है ये आपकी बेटी कर रही है, क्या है नाम? अ, हमारी है। हाँ जी। तो मैं वॉइस ओवर जनरेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल पड़ता है। ये देखें, ये वीडियो जनरेट हो गई है, और ये इसने कोई इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो दिया नहीं है, या फिर अभी प्ले होगी।
हाँ, क्योंकि ये फ्री वर्जन है तो इसने बस इतना सा इसका रिजल्ट दिया है, या फिर इसके प्रॉम्प्ट में इशू होगा, प्रॉम्प्ट इसका स्ट्रांगली नहीं डाला गया। तो बहरहाल ये जैसे आप लोगों के सामने चल रही है, ये इसी तरह फिर आपके सामने एनिमेट हो जाते होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे नहीं हुए, इसकी पता नहीं क्या वजह, मैं आपको एग्जांपल सेंड करूंगी जिसको मैंने जनरेट किया हुआ है, ठीक है। इसका पता नहीं कहीं पे प्रॉम्प्ट डलना था या नहीं डलना था। चले खैर, ये अब इतनी सी इसने वीडियो मैम ये जनरेट। जो वीडियोस एनिमेशन वाली वीडियोस है वो इसी में फिर वॉइस ओवर होते हैं, जैसे आजकल आपने भी एक दो वीडियोस डाली हैं जो एनिमेशन के साथ है, इसी तरह रैबिट चलना शुरू हो जाए और इसी में फिर आप वॉइस ओवर करते हैं। हाँ जी, उसी के ऊपर वॉइस ओवर करते हैं, सारा कुछ वैसे ही चलता है। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पर ये किया है, मुझे पता नहीं है कि ये अपडेट हुई है, ये क्या सिस्टम हुआ है इसका, इसने वैसे रिजल्ट्स क्यों नहीं दिए, लेकिन आप लोग इसे देखिएगा। बहरहाल इसका प्रोसेस यही है, आप लोगों ने देख लिया। अब हम कैनवा में चलते हैं, नेक्स्ट लिंक मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ। अब हम वहाँ पे एक एनिमेटेड वीडियो जो है वो जनरेट करके देखते हैं कि वो कैसे होती है, और इसकी एग्जाम्पल मैंने बनाई हुई है, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, सेम प्रोसेस है। मैम मेरा जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट, वो जो आपने वीडियो क्रिएट की थी, जो आपने वॉइस ओवर की थी, वो आपने टीटीपी ऐप से की थी, और मैम हमारी वो वॉइस नहीं आ रही कैनवा में जनरेट होके, वो शो नहीं कर रहा ऑडियो में हमें, ऐसा क्यों हो रहा है? टीटीएस बी से आपने किया? यस मैम, मैंने ट्राई की है लेकिन कैनवा में ऑडियो शो नहीं कर रहा, वो पता नहीं क्या आपका रीजन मोबाइल आ जो रही है। है, फिर आपके मोबाइल का इशू है। नो कुछ मैम, अगर हो सकता है हाजरा आप ऑडियो फोटो को कर रही होगी अपलोड, उसमें ऑडियो को अपलोड, ऑडियो का पहले क्लिक करें फिर ऑडियो आती है उसमें। जब अपलोड के लिए आप बटन करते हैं तो क्लिक, तो उसमें ऑडियो है, वीडियो और पिक्चर्स, तो ऑडियो को क्लिक करना होता है।